शहजाद जॉन से बात कर लेते हैं भाई थोड़ी सी। हाँ जी, क्या हाल है भाई, कैसे हो आप? हेलो, सो तो नहीं गए हो कहीं? जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अच्छा जी, जी चलें। सर, गालिब साहब क्या हाल है? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? हाँ जी मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। जबरदस्त। आज तो अच्छा बड़ी जी, क्या आज तो बात करनी बड़ी है आपकी? आज तो बड़ी हैवी डिबेटें चल रही थी अच्छा। नहीं, तो आपने समझा आप ही अकेले आपकी। हैवी ड्राइवर हैं? और कोई नहीं है? अच्छा, बस वो मैंने करनी थी बात आपसे कि आप कह रहे थे जी, अभी एक बात सुन रहा था मैं, तो आप कह रहे थे जी कंप्यूटर में कौन सा कोई होता है सिलसिला रू जिंदगी का। रू रू होती हाँ है रू। आत्मा। हाँ रू रूल रू। कुदस कंप्यूटर पे उतर सकता है कि नहीं? रूह, हाँ जी, रूह जो है वो कंप्यूटर पे नहीं होती, तो इंसान में रूह का मतलब अगर हम तज्जिया करते हैं या तजर्बा करते हैं, तो जब किसी इंसान को चोट लगती है तो उसकी मुंह से हाय निकलता है, लेकिन अगर मैं माउस को या कंप्यूटर को टच करूंगा तो उसमें से तो हाय नहीं निकलेगी। तो ये इससे तो मानते हैं ना आपके, इंसान जो है उसमें यार रूह जो है। कंप्यूटर के आप माउस को टच करें हैं आज के दौर में, नहीं, तो नीचे में माउस को टच करें, ड्रोन से मिसाइल जाता है जाके लोगों की हाय हाय निकाल देता है, लोगों का कुछ बचता ही नहीं है। आप कह रहे हो नहीं, रूह जो है ना, कंप्यूटर में फीलिंग नहीं मैं होती है? ये कह रहा हूँ कि रूह जो है ना, उससे हाँ, उसका एक और एहसास रूह है। भी निकाल देता है बंदे की कंप्यूटर का। आजकल क्लिक तो बंदे की रूह क्या आंते शांते सब बाहर निकाल देता है, रूह तरा का निकाल देते हैं। रूह का एहसास है। ठीक है, उसको अच्छा, तकलीफ होती है, जिस्म को तकलीफ होती है। आप गैर लेकिन जुबान आप बोलते अगर हैं? इंसान को कंप्यूटर के साथ आप करते हैं, आप गैर कंपेयर जुबान करते बोलते हैं। हैं? हाँ जी। गैर जुबान बोलते हैं आप? नहीं, गैर जुबान क्या, गैर जुबान बोलने की जरूरत ही कोई नहीं। क्यों गैर नहीं तो जुबान आप बोल, नहीं बोलते? पैंतीकास्टल तो क्यों बोलते हैं बोलूं? गैर जुबान। और सारे ये सारे टकोसले हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि टकोसले हैं। अच्छा, तो आप गैर जुबान नहीं बोलते? नहीं, मैं नहीं बोलता ये। अच्छा। ओहो। चलें ठीक है, वरना और बड़ा एक मजा बात आता। अगर मैंने आपसे यकीन करें आपसे डिमॉन्स्ट्रेशन दिलवानी थी, गैर जुबान बोल के दिखाएं। नहीं नहीं नहीं, क्यों, जरूरत क्या है, खुदा का मजाक तो नहीं उड़ाना ना। अच्छा, गैर गैर जुबान जुबान में तो, कौन सा खुदा का मजाक उड़ता भाई? आप गैर ऐसे ही जुबान, कुफर कुफर की देखें बातें कर रहे हैं, आप कोई मजाक नहीं उड़ता गैर जुबान से देखें खुदा का। देखें, गैर जुबान जो बोली जा रही थी, जिसकी बात, हाँ। जिसका रेफरेंस आप दे रहे हैं, तो वो जब रसूलों पे गैर जुबान आई थी, तो जो गैर जुबान वो थी कि जो लोग और अदर्स रिलीजन से या और इलाकों से आए हुए थे, उनको पता चल रहा था कि ये हमारी जुबान में बात कर रहे हैं। और अच्छा। अब ये बरा 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 इस तरह की बात हाँ, से चलो तो ना आपने आपको डेमो दे ही दिया, बराबर हाँ बराबर हाँ जी, हाँ जी, डेमो मतलब दे कि आपको भी नहीं दिया। पता लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और मुझे खुद भी नहीं पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं, मैं तो सोचता हूँ ऊपर बैठा रब सोच रहा होता होगा यार की बोलन डे यार, मेनू समझ नहीं आ रही। लाजमी बात है, आप सही बात कर रहे हैं। ये इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ कि ये बात जो है ये गलत है। गैर जुबान बोलने का मतलब ये है कि आप पंजाब में बैठे हुए हैं और आप उधर पश्तो में पठान लोग आ गए हैं, तो फिर आप हाँ। उनके उनकी जुबान में अगर आप बात कर रहे हैं तो इट्स मीन कि वो गैर जुबान है, कि पंजाबियों को अच्छा, समझ नहीं आ रही, लेकिन पश्तो या इंग्लिश यानी पश्तो बोलने गैर वाले जुबान है? नहीं पश्तो नहीं। वैसे है भी मैं गैर जुबान हो मैं- सकती है, इलाका गैर की जुबान भी तो है ना? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गैर जुबान है, मैं कह रहा हूँ कि वो हाँ। इलाकाई जुबान उनकी है। तो अगर हम हाँ। उनकी इलाकाई जुबान में, एक पंजाबी पादरी है या मैं हूँ, उर्दू बात कर रहा हूँ, उर्दू में बात कर रहा हूँ, और वो कलाम को समझाने के लिए अगर मैं पश्तो बोलना शुरू कर देता हूँ या अरबी बोलना शुरू कर देता हूँ, अरब के लोगों के लिए, तो फिर ये गैर जुबान है। जो मेरे मेरे लोग हैं, पंजाबी लोग या उर्दू बोलने वाले, वो कहेंगे कि यार ये गैर जुबान में बात कर रहे हैं। ये मतलब है इसका इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी तरफ से कोई लफ्ज, दो चार लफ्ज हैं, ये पांच, हद ज्यादा से ज्यादा ये 10 लफ्ज हैं जो जुबान के ऊपर चलते हैं। वैसे यसु, और ये यसु को गैर जुबान मिली थी? यसू यसू को तो सारी जुबानों पे पूरा असल। गालिब भाई, मैंने ये सुना है कि यसु है ना, विकेट पंजाबी को। भी बोलते थे। और वो मौला जट मूवी में हाँ। जो नहीं है, वो जो कहता है ओ नौरिया किथे है तू, तो वो वहीं नहीं से लिया नहीं, था उन्होंने। ये तो देखे ना, ये तो गलत बात यसु है को ना आप। पंजाबी आती थी, यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, यसु को पंजाबी आती थी? सर पर जितनी भी जुबानें निकली हैं ना, ये खुदा की तरफ से निकली नहीं है। तो लोगों का बोलना, यसु को गैर जुबानें आती थी, जैसे पतरस को आती थी। पतरस और जबानें भी बोल लेता था। यसु को कौन सर सी आती थी?
खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो जिन जिन इलाकों में रहे हैं वहाँ पे सिर्फ अबरानी और अबरानी जुबान बोली जाती थी और वो उसी यीशु में इब्रानी बोलता था या नहीं? हाँ जी, वो उसी जिस एरिया में उनकी जिंदगी वैसे मैं गुजरी है, आपको एक बात बताऊं, यीशु के वक्त इब्रानी बोली नहीं जाती थी। अबरानी बोली तो नहीं जाती थी लेकिन वो बोलते थे ना। यीशु के वक्त में इब्रानी बोली नहीं जाती। यीशु जब अपनी माँ मरियम से बात करता था वो इब्रानी में बात नहीं करता था, किसी ग्रंथ और में जुबान में करता था। किस किस जुबान में करते थे? उस यीशु के वक्त इब्रानी जुबान जो थी ना वो ऑलरेडी नापैद हो चुकी थी, वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टेस्टमेंट की जुबान थी। यीशु के वक्त जो जुबान यीशु बोलता था और यीशु के शागिर्द बोलते थे उसे अरामी जुबान कहते हैं। अरामी जुबान, अरामी में यीशु उन्होंने इब्रानी नहीं बोलता था। अरामी जुबान में सारी उन्होंने अपनी प्रीचिंग की है क्योंकि वो हाँ उसी जी, एरिया के यीशु ने अंदर है। सारी अरामी में किया, तो यीशु को यूनानी आती थी? यूनानी में भी उन्होंने बात नहीं की। कहाँ की ये बात यीशु ने नहीं की, यूनानी में? नहीं की। हाँ, तो मैं कह यीशु रहा को हूँ तो कि दूसरी जुबान कोई नहीं आती थी ना। जुबा बाद में ये पाक रूह की वजह से जुबानें जो हैं ये पाक रूह की वजह से तो हुई। यीशु के पास तो पाक रूह का पूरा खजाना था ना, यीशु को क्यों नहीं आती थी? फारसी भी आनी चाहिए थी यीशु को तो। लेकिन वो जिस एरिया में काम कर रहे थे उसमें जो थी वही बात वही जुबान चलाए जुबान बोलते थे ना, जो वहाँ की मतलब ट्रेडिशनल जुबान थी। अच्छा, तो फिर उनको मुझे और ये बताएं कि अंजीलें किस जुबान में लिखी गई थी? अंजीलें तो पूरी दुनिया इस वक्त पूरी दुनिया की जितनी भी जुबानें हैं नहीं, उसमें लिखी किस जुबान में गई थी, मैं ये पूछ रहा हूँ। अबरानी। अंजीलें जो थी वो सिकंदर आजम की जुबान में लिखी गई थी। कौन सी जुबान है वो? आप मजाक समझ रहे हैं? मैं आपको सही यूनानी बता रहा हूँ। यूनानी में होगी। हाँ जी, अंजीलें यूनानी में लिखी गई थी। तो मुझे ये बताएं कि अरामी बोलने वाले लोगों को अंजीलें यूनानी में लिखने की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि उस वक्त ये जुबान जो थी, यूनानी जुबान जो थी, ये उस वक्त ये सारी दुनिया नहीं थी भाई। उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, इंडिया नहीं था, ये चीजें नहीं, ये लोग नहीं क्योंकि थे। अगर यीशु के शागिर्द अंजीलें लिखते ना तो हाँ जी, वाकई अरामी में लिखते, क्योंकि अरामी लिखी जाती थी। ये यीशु के शागिर्दों ने लिखी ही नहीं है अंजीलें, ये अंजीलें किसी और ने लिखी हैं, क्योंकि ये यूनानी जुबान में लिखी गई। लेकिन वो लिखा तो सच्चाई तो लिखी गई है ना जिस सच्चाई जुबान जब में। यीशु के शागिर्दों ने लिखी नहीं तो मैं किसी और पे एतबार क्यों करूं? पलूस ने खत लिखे। हाँ, तो पलूस के खत, और पलूस तो यीशु से कभी मिला ही नहीं। यूहन्ना जो है, यूहन्ना की इंजील है, यूहन्ना ने उसको यूहन्ना यूहन्ना की अंजील यूनानी जुबान में यूहन्ना कैसे लिख सकता है? यूनानी जुबान में नहीं लिख सकता, लेकिन उस जुबान में लिखी गई थी। यूनानी जुबान में तो बाद में ट्रांसलेशन हुई है ना, जैसे अब इंग्लिश में। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये तो आप अपने ना मैं करें। अपने पास से नहीं बना रहा, जाके किसी पढ़े लिखे पादरी से पूछना। पढ़े लिखे पादरी से क्या पढ़े पूछना? लिखे पादरी से पूछना, किसी अच्छे पढ़े लिखे बंदे से पूछना, वो मुझे आपको मुझे बताएगा। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। मेरे पास जो कलाम है वो उर्दू यार में लिखा आपको देखें, आपको अभी है। मुझे मैंने तो यही बताया कि पता है अंजीलें इब्रानी में नहीं लिखी गई, अरामी में नहीं लिखी गई, यूनानी में लिखी गई हैं। आपको नहीं यूनानी पता ना? यूनानी में मैंने आपको कहा है कि यूनानी में लिखी नहीं, गई। आपने किधर कहा? मैंने जब कहा कि आपने अंजीलें सिकंदर आपने आजम की जुबान में आपने लिखी गई, आप हंसने आपने लगे। मुझे सिर्फ जीसस की बात बताई है कि जीसस कौन सी जुबान बोलते। हाँ, तो सिर्फ आप जीसस अगर अरामी बोलता था और पतरस भी अरामी बोलता था, यूहन्ना भी अरामी बोलता था, लूका भी और मत्ती भी अरामी बोलता था, यूनानी में अंजीलें कौन लिख रहा था? उन बेचारों को तो आती नहीं थी अरामी, यूनानी। यूनान में जब वो कलाम जो सच्चाई जो है वो यूनान तक आई तो यूनानी में आ गई वो चीजें। नहीं, तो उसी यूनान तरह तक कब पहुंची सच्चाई? ये पहुंची है, ये पहुंची होगी कोई 1600 की सदी में, 1800 तो इसका मतलब है अंजीलें 1600 में लिखी गई। नहीं, 2000 साल पहले जीसस नहीं, के आने के कोई। अंजीलें लिखी गई थी, जो मरकस की अंजील है ना वो लिखी गई थी सिकंदरिया के शहर में, जो मिस्र के पास है। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी, समझ गए हैं? और ये तकरीबन चारों की चारों अंजीलें सिकंदरिया के शहर में लिखी गई थी। और ये जिन्होंने लिखी थी, जिन्होंने पहली बार लिखी थी, वो यूनानी बोलने वाले लोग थे। और शायद उनमें से वो लोग यहूदी अल नस्ल भी नहीं थे। ठीक है, वो बनी इसराइल भी नहीं थे जिन्होंने ये अंजीलें लिखी।
या आप जाके किसी पढ़े लिखे पादरी से पूछेंगे तो आपको समझ आ जाएगी सारी चीज़। बनी इसराइल की तो बात ही नहीं ना कर रहे कि बनी इसराइल ने लिखी हाँ थी। ना, तो यसू के सारे शागिर्द बनी इसराइल थे ना, वो कौन से रोमी थे? बनी इसराइल तो मिस्री जो, भी नहीं थे, बनी हाँ, इसराइल ही थे ना। तो बनी इसराइल को अंजीलें यूनानी में लिखने के बजाय रामी में नहीं लिखनी चाहिए थी? बनी इसराइल के लोग थे, और बनी इसराइल के आखिरी वो 12 लोग थे, 12 कबीलों के आखिरी 12 लोग थे। अच्छा, तो ये जो आखिरी लोग, 12 लोग 12 कबीलों के क्यों थे? क्योंकि वो खुद बनी इसराइल के लोग जो हैं वो खत्म हो गई थी, उसकी उनकी नस्ल खत्म हो अच्छा, गई। बनी इसराइल खत्म हो गई थी, कैसे खत्म हो गई थी? सर वो आखिरी 12 लोग थे जो खुदा के यानी शागिर्द आप थे। कह रहे हैं जो यस्सु के शागिर्द थे वो बनी इसराइल के आखिरी 12 लोग थे? आखिरी 12 मतलब। तो मरियम जो थी, क्या वो थी, क्या फलस्तीनी थी, मुकद्दसा मरियम? नहीं, मरियम तो यस्सु की जब डेथ हुई, या मरियम जिंदा थी कि मर गई हुई थी? जिंदा थी। तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि ये आखिरी 12 लोग थे? कबीले के 12 मर्द जो आखिरी रह गए थे। अच्छा, तो यस्सु के भाइयों के नाम पता है आपको, लिखे हुए हैं अंजील में? हाँ जी। क्या क्या नाम थे? लेकिन वो दुनियावी लोग थे, वो रूहानी लोग नहीं थे। अच्छा, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये आखिरी 12 लोग उनको थे, आप क्योंकि वो यीशु भी के तो साथ थे। ना ना मिलाएं, उनको आप यीशु के साथ ना ना मिलाएं। आपको उनको पता है कि जो क्योंकि वो तो अंजील खुदा के में, बाद जो पैदा हुए। नए अहदनामे में यहूदा का खाता है, वो यहूदा कौन था? यहूदा वो जो था, जो जो नए अहदनामे में, न्यू टेस्टमेंट में यहूदा का खाता है, वो कौन था यहूदा? वो यहूदा जो था वो था अस्करियोती था? यहूदा। नहीं 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 नहीं, यहूदा कौन था? इस्करियोती था। वो था अपना, उसका नाम अंग्रेजी में, इंग्लिश में उसका नाम पता क्या है? हाँ जी, जेम्स। बताएं। और जेम्स पता हाँ, है कौन था? जेम्स पता है जेम्स। कौन था? हाँ हाँ जी, जी। उसका नाम है जेम्स। जिसे जूड लिखते हैं, उसका नाम था जेम्स। और वो कौन था पता है? नहीं, वो नहीं पता मुझे। वो यीशु का सका भाई था। ठीक है? अच्छा, जो एपिस्टल ऑफ चलो जूड आपसे या मुझे, जेम्स है, वो चलो यीशु का सगा भाई था। और असल में जब पौलुस यरूशलेम जाता है, तो यरूशलेम में जो चर्च का पोप होता है ना, असल में वो पतरस नहीं होता। अच्छा, असल में वो यीशु का भाई था, जेम्स। और जेम्स को सन 60 ईस्वी में शहीद कराया गया था। ठीक है? और जो जोसेफस हिस्टोरियन है, उसके अंदर उसकी तारीख में 2 रेफरेंसेस हैं यीशु के बारे में। एक रेफरेंस के यीशु को मारा गया, वो रेफरेंस जो है वो जाली है। जो हिस्टोरियन इस बात पे एग्री करते हैं कि वो रेफरेंस किसी ने बाद में लिखा है। मगर जो असली रेफरेंस है यीशु के बारे में जोसेफस की हिस्ट्री में, वो जेम्स के हवाले से है। क्योंकि शहर में झगड़ा फसाद होता है और जेम्स को रोमी मार देते हैं, और वो कहते हैं जेम्स द ब्रदर ऑफ जीसस वाज किल्ड बाय द रोमन्स। ये जोसेफस ने लिखा था अपनी तारीख में। ठीक है जी? तो यस्सु का जो तारीख में पहला रेफरेंस है वो उसके भाई जेम्स की वजह से मिलता है असल में। उससे पहले यस्सु का तारीख में कोई जिक्र कहीं नहीं मिलता। ठीक है जी? समझ गए? ये तो फिर आप इमरान खान वाली बात कर रहे हैं। मैं इमरान खान वाली बात नहीं कर रहा भाई, आप ये बातों को खुद रिसर्च करें। ठीक है? इमरान नहीं खान नहीं वाली नहीं, वैसे क्या बात है? वैसे मुझे इमरान खान की चुगलियां सुनने का बड़ा मजा आता है, बताएं मुझे। वो उन्होंने भी, उसने भी कहा था ना कि जीसस का तारीख में कोई जिक्र नहीं है, कहीं पे तारीख में कोई नहीं, जिक्र मैं तो आपको कह रहा हूं जीसस का जिक्र है, मैं कहां कह रहा हूं जिक्र नहीं है। नहीं। नहीं, आप कह रहे हैं ना मैं तो उससे आपको पहले कह रहा कोई हूं कि जिक्र। यस्सु का पहला जिक्र जो तारीख में आता है वो यस्सु के भाई की शहादत के हवाले से आता है। अब ये जो आप बातें मेरे साथ कर रहे हैं, इससे मेरा ईमान इतना पुख्ता हुआ है कि मैं अच्छा। मसीहत से सारी जिंदगी नहीं हट सकता भावे। हाँ, तो यानी कोई भी आ आप जाए, ऐसी अंजीलों चाहे पर मानो यकीन रखते हैं ईमान। जो यस्सु को, जिन्होंने लिखी थी वो यस्सु को जानते ही नहीं थे, वो ऐसे ही कोई बेनाम लोग थे। क्योंकि पहली सदी के, दूसरी सदी के मिड में या दूसरी सदी के आखिर पे जब ये अंजीलें सामने आने शुरू होती हैं, इनके ऊपर कोई नाम नहीं लिखे। इनके जो सबसे पुराने मैन्युस्क्रिप्ट हैं, नुस्खे हैं सबसे पुराने, इन जी पर जी। कोई मती, मरकस, लूका और यूहन्ना नहीं लिखा हुआ, कोई नाम ही नहीं है। ठीक है? ये शुरू में अंजीलों पे कोई नाम नहीं थे, ये बाद में आने वालों ने ऊपर नाम चिपका दिए ताकि इनको यस्सु के करीबी साथियों के साथ एसोसिएट कर दिया जाए और अपनी बात को सच्चा मनवा लिया जाए। सिंपल सी बात है। तो सच को तो जिसका सच तो सच ही है ना, उन्होंने किया तो मतलब स्टोरी तो जो थी वो हम्म। इन नामों से पहले ही थी ना।
क्या? जीसस जीसस जो थे, जीसस की मतलब हमें क्या पता क्या स्टोरी थी, हमें क्या पता। मैं कैसे बता सकता हूं कि स्टोरी जीसस की उससे पहले ही थी? कहीं लिखी हुई है? कहीं है ही नहीं है, कोई है ही नहीं है नुस्खा। और जो प्रभावों यस्सु की स्टोरी जो पलूस के खतों से पता लगती है ना, वो बड़ी डिफरेंट है। पलूस तो अपने किसी भी खत में यस्सु का एक भी मौजूदा नहीं बताता। आप क्योंकि आज मैं आपको कह रहा हूं कि जाइएगा पलूस के खत पढ़िएगा, वो यस्सु का एक भी मौजूदा नहीं बताता। यस्सु ने मुर्दे जिंदा किए, यस्सु ने पानी को मैं बनाया, यस्सु ने फलां काम किया, यस्सु कुंवारी से पैदा हुआ, वो कहीं लिखा ही नहीं है उसने। पलूस बताएं, सारे खत पलूस के पढ़े और मुझे बताएंगे यस्सु ने क्या मौजूद की? कोई लिखा ही नहीं है कहीं। नहीं, ये तो 4 अंजीलों में लिखा हुआ, पलूस के किसी खत में हाँ नहीं ना, तो लिखा। आपको ये पता नहीं है ना कि अंजीलें पलूस के खतों से बाद में आती हैं। पलूस के खत जो है ना, वो अंजीलों से पुराने हैं। ठीक है। और पलूस का जो झगड़ा था रसूलों के साथ, यरूशलेम वालों के साथ, वो ये था कि शरीयत पर चलना है कि नहीं चलना। और उसमें जेम्स और पतरस और इंद्रियास खुद, सॉरी क्या उसका नाम है, बरनबास, ये सारे के सारे ये बात मानते थे कि मसीह लोगों ने, जो यहूदी लोग मसीह होते हैं, उन्होंने यहूदी शरीयत पे चलना है। फजल में नहीं आना। ये फजल वाली जो आप बात करते हैं ना, ये सिर्फ पलूस के खतों से होती है साबित, अंजीलों से भी ये साबित नहीं होती। नहीं, ये आप अंजीलों अगर से तो ध्यान से पढ़ेंगे चीजों को तो आपको समझ आएगी। अंजीलें अंजीलें जो हैं वो तो हमें मसीह की यीशु ने जिंदगी कहीं भी के नहीं बारे में कहा कि बताते हैं। शरीयत को मनसूख कर दिया, मैंने कहा ही नहीं है कहीं। उसने कहा शरीयत को मैंने पूरा किया, क्योंकि यीशु मसीह जो जिस है। जो शरीयत की बात करता था ना पूरी करने वाली, फरीसी बिल्कुल वैसी बातें ही मानते थे जैसे यीशु प्रीच करता था कि जी सबत इंसान के लिए है, इंसान सबत के लिए नहीं है। ये आप समझते हैं कि यीशु ने पहली बार, ये अंजील में बात यीशु के मुंह से पहली बार निकली है। फरीसी ऑलरेडी ये बात कहते थे। नहीं, फरीसी अगर ये कहते तो वो फतवा तो ना लगाता है कि तूने अंधे को फरीसियों ने आंखें फतवा खोली। लगाया ही नहीं है ना यीशु पे, ये भी आप लोगों की गलतफहमी है। यीशु पे तो फतवा लगाने वाले सैनहेड्रिन वाले थे, और वो सदूकी थे जिन्होंने यीशु पे फतवा लगाया था। ये ये बनी इसराइल के लोग नहीं थे? नहीं तो बनी सदूकी। इसराइल के थे, मगर फरीसी नहीं थे भाई। फरीसी जो थे वो तो यहूदियों का उस वक्त का लिबरल सेक्ट था, जो किसी को ये कहते थे, अगर एक बंदा कहता था कि हाँ जी सबत के दिन अपने घर से नहीं निकलना, तो वो कहते थे घर से मतलब तेरा मकान नहीं है, घर से मतलब तेरा इलाका है। ठीक है, वो ये कह देते थे। सही है, वो यूं ठीक बात ठीक। करते थे। फरीसी जो थे उस वक्त के लिबरल यहूदी थे। अच्छा। असल में सदूकी थे जो कि खतरनाक थे। और अंजील में तो यह भी नहीं बताया गया। यसु के पास सदूकी आते हैं, आगे पूछते हैं कि एक औरत थी, उसने 7 भाइयों से शादी की, क़यामत में किसकी बीवी होगी? वहां पर लिखा है कि सदूकी उससे पूछने आए। और अंजील में यह नहीं बताया गया कि उस वक्त हैकल के इंचार्ज ही सदूकी थे। अच्छा। हाँ जी। वो तो तो ये चीजें अपनी, फकी और फरीसियों के बारे में ज्यादा डिस्कशंस हाँ हुई ना, हैं। तो फरीसी जो थे वो तो बेचारे लिबरल यहूदी थे उस वक्त के, वो तो रोमियों के साथ भी हाथ मिलाते थे। और दूसरी बात है कि आपको पता है, मुझे एक और बात आप बताएं, पलूस किधर जा रहा था जब उसे यसु मिला? वो किसी ये नहीं, मेरे ज़हन में अभी नहीं शहर है कि शहर जा रहा था एक, हाँ वो जी। दमिश्क जा रहा था। दमिश्क, हाँ जी। और दमिश्क में वो क्यों जा रहा था? अब ये तो नहीं मुझे पता, बस वो ये लिख। यसु के लोगों को तकलीफ देने जा रहा था। और आप मुझे ये बताएं कि क्या दमिश्क यहूदियों का शहर था? नहीं। तो फिर बात वहां पे ये है कि फिर वहां पे जाके वो मसीहियों को तकलीफ कैसे दे सकता था? ठीक है, ये बड़े बड़े सवाल हैं न्यू टेस्टमेंट में, जो कि मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे क्रिश्चियंस को, पाकिस्तानियों को तो बेचारों को बिल्कुल भी नहीं पता, गोरों को नहीं पता होता ये। तो ये ये चीज़ें बातें, जो आप मुझे बता रहे हैं, ये तो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में इस तरह की बात ही नहीं कोई करता।
मैं अगर इसलिए तो किसी आपको को कह रहा हूं ना कि अपनी इंजील में, अपने ओल्ड टेस्टामेंट में तहकीक करें। आप में जोश बहुत है, मगर आपने कभी इन चीजों के ऊपर जरा गौर नहीं किया। ये चीजें लोगों ने किताबों में भी लिखी हैं, मैं अपने पास से नहीं बता रहा, मैं किताबें पढ़ता हूँ, ठीक है। तो लेकिन मुझे पता है कि किताबों में ये भी तो हो सकता है ना कि झूठ भी तो हो सकता है। नहीं, वो तो फिर अंजील में भी हो सकता है, क्योंकि अंजील भी एक किताब ही नहीं, है। अंजीर में झूठ नहीं हो सकता। नहीं तो बात यह है, जब अंजील अंजीर लिखी तो नहीं यसू के जो शागिर्दों ने, अंजीर तो अंजील के ऊपर सबसे पहला झूठ तो यही लिखा है कि ये मती ने लिखी है, जबकि वो मती ने लिखी नहीं है। मती तो अरामी में लिखता, मती यूनानी में क्यों लिखता? यूहन्ना यूनानी में क्यों लिखता? वजह क्या है? नहीं, यूनानियों ने मत्ती की वो डुप्लीकेट उन्होंने की है। ट्रांसलेट नहीं की। ये आपकी गलत फहमी है। कोई आज तक अरामी में लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिला। ये समझिए, आप किस तरह से कह सकते हैं कि नहीं मिला, तो जब मैं आपको कलाम चैलेंज आप कर रहा हूं, आप ढूंढ के निकाल के मुझे दे देना, मैं मान लूंगा कि लिखा हुआ मिला है। चले, मैं गूगल पे रामी लिख के रामी हाँ, बाइबल से लिख के तो मैं आरामी बाइबल अरामी में बाद में ट्रांसलेट हुई थी, ये भी याद रखना। असल बाइबल यूनानी है, यूनानी से अरामी में ट्रांसलेट बाद में। यूनानी आज इब्रानी में भी है, न्यू टेस्टामेंट, मगर वो भी बाद में ट्रांसलेट हुई है, ठीक है जी। लेकिन हुई तो चले, आप एग्जैक्ट। इन बातों पर रिसर्च करें, फिर आना मेरे पास, ठीक है? नहीं सही नहीं है, सर, मैं बस एंड करने लगा। जब मैं आता एंड हूँ ना करने, तो आप, हाँ। हाँ मैं एंड कर रहा हूँ, जब मैं आता हूँ ना तो आप थोड़ा सा ना मुझे साथ ले जाइए, क्योंकि मुझे देखें आपसे वो, नॉलेज भी मिलता है। हो सकता है, हो सकता है कि कुछ भी हो जाए। नहीं तो आप अपना सोचिए ना, आप बातें सुना करें, ठीक है? हाँ, हाँ, चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया, तो ओके, बाय डिबेट भी बाय। करें। ओके सर, थैंक यू सो मच। बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।